वेलकम टू फेरी नेस्ट उर्दू। आज की कहानी के किरदार हैं अनाया, हुरैन, सलमान शेख, सादिया। अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें। एक ही रात में शहजादी के सुनहरे बाल गायब हो गए। बद्दुआ, सजा या किस्मत का इंसाफ? गंजी शहजादी के इस राज को जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। उस जमाने की बात है जब सितारे अभी भी जमीन से राज सरगोशी में कहते थे। कदीम पहाड़ों के दरमियान जिनकी चोटियां आसमान को छूती थीं, एक सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत का नाम था नूराबाद। ये ऐसी सरजमीन थी जहां इंसाफ सिर्फ पत्थर पर लिखा हुआ लफ्ज नहीं था, बल्कि एक जिंदा हकीकत था जो हर गली और हर घर में सांस लेता था। इस मुबारक सल्तनत के बादशाह थे सलमान शेख। वो ऐसे इंसान थे जिनका दिल अल्लाह ने आईने की तरह साफ कर दिया था। हर सुबह उन्हें नमाज में पाया जाता और हर शाम लोगों की खिदमत में। वो अक्सर दुआ करते थे, या अल्लाह, मुझे वाद अता फरमा कि मैं अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि तेरे इंसाफ से हुकूमत करूं। बादशाह सलमान शेख अक्सर भेष बदलकर बाजारों में निकल जाते, गरीब लोगों की मुश्किलें खुद सुनते। उनका दरबार कभी किसी बेवा या यतीम के लिए बंद नहीं होता था। नूराबाद के लोग अपने बादशाह की सिर्फ इज्जत ही नहीं करते थे, बल्कि उनसे वैसी मोहब्बत करते थे जैसे फूल बारिश से मोहब्बत करते हैं। उनकी बेगम थी बेगम सुरैया। वो वक़ार और नरमी में बादशाह की हमसर थीं, मेहरबान दिल और बेहद समझदार। शाही महल को वो बड़ी मोहब्बत से संभालती थीं। ये ड्रेस तुम ले जाओ। शुक्रिया महारानी। और जाकर इफ्तारी के लिए दस्तरखान लगाना। उनके दस्तरखान पर हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा मेहमानों के लिए खाना होता था। अल्लाह ने इस जोड़े को 2 बेटियों से नवाजा। दोनों एक ही सर्द रात में पैदा हुईं, जब बर्फ के गोले आसमान से ऐसे गिर रहे थे जैसे छोटी छोटी दुआएं। बड़ी बेटी का नाम रखा गया अनाया और छोटी का हुरैन। दोनों एक ही महल में पली बढ़ीं, एक ही खुशबूदार फिजा में सांस लेती रहीं। लेकिन जब वो जवान हुईं तो उनकी शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकलीं। अनाया, बड़ी बहन अनाया सादगी को ऐसे पहनती थी जैसे कोई ताज पहनता है। उसके चेहरे पर एक नर्म सी रोशनी थी। वो चमक नहीं जो लोगों की तवज्जो मांगती है, बल्कि वो सुकून जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। वो अपनी सुबहें किताबें पढ़ने में गुजारती, दोपहर को अपने वालिद सलमान शेख के साथ गरीब मोहल्लों में खाना बांटने जाती। या लीजिए आपके लिए। अल्लाह आपसे राजी हो। याले और जी भरकर खाएं, या सब आपके लिए है। और शाम को वो अपने वालिदैन के साथ खाने की मेज पर बैठी होती। हर खाने से पहले वो एक ही लफ्ज कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दिल से कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हुरैन, छोटी बहन हुरैन इतनी खूबसूरत थी कि आईने भी जैसे उसके शुक्रगुजार हों। उसकी सबसे कीमती चीज़ थी उसके लंबे घने चमकदार शाह बलूती बाल, जो खिज़ां के पत्तों की तरह लहराते थे। वो घंटों अपने श्रृंगार मेज़ के सामने बैठती और उसकी खिदमतगार और सहेली सादिया उसके बालों में कीमती खुशबुएं लगाती और उनमें फूल गूंथती। सादिया अक्सर कहती, हुरैन बेगम, पूरे मुल्क में आपसे ज्यादा हसीन और कोई नहीं है। हुरैन बस मुस्कुरा देती, वो मुस्कुराहट जो उस शख्स की होती है जो जवाब पहले से जानता हो। शहजादी से आपका चेहरा और भी खूबसूरत हो जाएगा। मैं जानती हूँ सिद्रा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शहजादी, इनमें से कौन सा गाउन आज मुंतखाब करना है? ये ड्रेसेस मुझे पसंद नहीं, ये सारे तुम ले जाओ। ये सारे डिजाइन अब मुझे पसंद नहीं आ रहे, तुम मेरे लिए और हील्स ऑर्डर कर दो। हुरैन की 22वीं सालगिरह की शाम बादशाह सलमान शेख ने उसे एक शानदार तोहफा दिया, ज़मुर्रुद और मोतियों का वाह बाबा, या तो वाकई बहुत खूबसूरत है, या हमें बहुत अजीज है। खुशी से पहनो मेरी बेटी। कीमती हार। महल चिरागों से जगमगा रहा था। सादिया ने हुरैन के बालों को बेहद खूबसूरती से सजाया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद वो हार गायब हो गया। हुरैन ने अपने कमरे का कोना कोना तलाश किया। कहाँ गया मेरा हार? कहाँ गया मेरा हार? बताओ मुझे, इसने चुराया है मेरा हार। नौकरों से सवाल किए, गुस्से में रोई भी। फिर धीरे धीरे एक शक उसके दिल में बैठ गया और वो शक जा ठहरा अनाया पर।
मुझे अनाया के कमरे की तलाशी लेनी है। वो तुम्हारी बहन है हुरैन, पहले अच्छी तरह सोच लो। मुझे उसी पर शक है, इसी ने मेरा हार चुराया होगा। ये क्या कह रही हो हुरैन? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी चीजें हजाम का होती हैं। कमरा तलाश किया गया और वहीं अनाया की किताबों की अलमारी के पीछे वो हार मिल गया। आप इसको सजा नहीं दे रहे क्योंकि ये आपकी बेटी है। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। सादिया सफाई करते वक्त गलती से वो हार अनाया के कमरे में छोड़ गई थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घबराई हुई हुरैन के पास आई। उसने कहा, बेगम साहिबा, हार मैंने गलती से वहाँ छोड़ दिया था। अनाया बेगम बेगुनाह है। हुरैन ने कुछ पल उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं और बोली, अब मामला अदालत में है, उसे चलने दो। सादिया खामोश हो गई। उसे डर था। अच्छा हुआ अनाया तुम्हारे साथ, तुम हमेशा मेरी जगह लेने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ अनाया हैरानी और दुख में डूबी हुई थी। उसने जाए नमाज बिछाई और दुआ की, या अल्लाह, तू हर दिल का हाल जानता है। मैं तुझसे सिर्फ तेरे इंसाफ की दुआ मांगती हूँ। यूके अनाया ने हर की चोरी की है, इसीलिए अनाया की सजा यह होगी कि उसे मेरे वफादार सिपाही बाशिर से शादी करना होगी। प्रिंसेस अनाया, आपका निकाह कबूल है। कबूल है। हन बेटा, आपका निकाह कबूल है। कबूल है। वक्त गुजरता रहा। हुरैन की शादी शाह मीर से हो गई और अनाया की जिंदगी बशीर के साथ सादगी मदर इज्जत के साथ गुजरने लगी। बेगम, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हुरैन, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। फिर एक रात एक अजीब चांदी जैसी रोशनी हुरैन के कमरे में दाखिल हुई और सुबह उसके सारे बाल गायब थे। एक भी बाल बाकी नहीं था। हाय अल्लाह, मेरे बाल कहाँ चले गए? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। या अल्लाह, या कैसी आजमाइश है। मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा किया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी अनाया के साथ ऐसा किया। कुछ ही महीनों बाद शाह मीर ने सादिया से निकाह कर लिया। तब हुरैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं आपके साथ यह सब ना करती तो आज जो मेरे हर हुक्म पर सर झुकाती थी मेरी जगह पर ना होती। रमजान का महीना आया। हुरैन गरीबों में खाना बांटने निकली और एक दिन उसने एक दरवाजा खटखटाया। वो दरवाजा अनाया का था। हुरैन घुटनों के बल गिर गई। रोते हुए बोली, मुझे शुरू से सच मालूम था, फिर भी मैंने तुम्हें सजा मिलने दी। अंदर आ जाओ, इफ्तार का वक्त होने वाला है। आप अफारी बनाने में कितना सुकून मिल रहा है। हन हुरैन, क्योंकि यह बरकतों का महीना है। अगले दिन हुरैन ने अपने वालिद सलमान शेख के सामने सारी हकीकत बयान कर दी। सलमान शेख ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। ईद से एक रात पहले दोनों बहनें महल की छत पर बैठी थीं। हुरैन ने धीरे से कहा, अभी तलाश कर रही हूँ। आज चांद रात है, कितना मजा आ रहा है। हाँ, सुबह ईद होगी। ईद की सुबह आई और नूराबाद में कई सालों बाद सब कुछ ठीक हो गया। आप भी कितना मजा आ रहा है शीर कोरमा बनाने में। हाँ यार, तो मीठी ईद की शान है। असल खूबसूरती वो नहीं जो आंखों को नजर आए, बल्कि वो है जो सब कुछ छिन जाने के बाद भी बाकी रह जाए। लगता है शीर कोरमा बहुत मजे का बना है। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपको हमारी रमजान स्पेशल स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और क्या हम इसका ईद स्पेशल पार्ट 2 लाएं?